स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 हिंदी चैप्टर 19 चेतावनी। चैप्टर 19 चेतावनी ये एक कविता है और कवि हैं हरिकृष्ण प्रेमी। हरिकृष्ण प्रेमी ये क्या कर रहे हैं? चेतावनी का अर्थ है जैसे कि हम कुछ कर रहे हैं, इसका फल हमें मालूम ना हो और कोई हमें चेतावनी दे, मतलब कि ये करना गलत है, अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें बाद में परेशानी होगी या फिर तुम्हें पछताना होगा। जो बोलता है उसे हम चेतावनी बोलते हैं और इंग्लिश में जैसे बोलते हैं वार्निंग देना, वार्न करना। तो कवि ने पूरे देशवासियों को, हरिकृष्ण प्रेमी जो कवि हैं वो देशवासियों को चेतावनी दे रहे हैं। किसके बारे में चेतावनी दे रहे हैं पढ़ेंगे तो जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हे सरल आज़ाद होना पर कठिन आज़ाद रहना। हे सरल आज़ाद होना पर कठिन आज़ाद रहना। तो कवि बोलते हैं हमें आज़ाद होना सरल है, पर कितने दिनों तक हम आज़ाद रह सकेंगे अगर हम आज़ादी का फायदा ना उठा सके तो। राष्ट्र से तूने कहा है, राष्ट्र से तूने कहा है, क्रोध निर्बलता हृदय की, स्वार्थ है संताप की जड़, सील है अनमोल गहना। राष्ट्र से तूने कहा है, क्रोध निर्बलता हृदय की, स्वार्थ है संताप की जड़, सील है अनमोल गहना। तो कवि बोलते हैं कि राष्ट्र से तूने कहा है, तुम लोगों ने राष्ट्र के अपने देश से कहा है कि क्रोध निर्बलता हृदय की, निर्बलता हृदय की अर्थात जो निर्बल होते हैं उन्हें ही क्रोध आता है, जो बलवान होते हैं वो तो कर्म करते रहते हैं, उन्हें क्रोध नहीं आता। जो निर्बल होते हैं उन्हें ही क्रोध आता है। स्वार्थ है संताप की जड़, स्वार्थ है संताप की जड़। संताप मतलब दुखी होना। अगर हम मन में स्वार्थ ना रखें तो दुख भी नहीं आएगा। सील है अनमोल गहना, अनमोल मतलब अमूल्य, उसका दाम नहीं लगाया जा सकता। अगर हम मन को शांत रखेंगे तो हम हर वक्त क्या करेंगे? अपने जीवन को खुश रख पाएंगे। हे सरल आज़ाद होना पर कठिन आज़ाद रहना। हे सरल आज़ाद होना पर कठिन है आज़ाद रहना। ये न समझो मुक्ति पाकर कर चुके कर्तव्य पूरा, देश को श्री शक्ति देने के लिए है कष्ट रहना। यह समझो, ये न समझो मुक्ति पाकर कर चुके कर्तव्य पूरा, देश को श्री शक्ति देने के लिए है कष्ट सहना। ये न समझो मुक्ति पाकर, कभी ये बोल रहे हैं कि जैसे सत्पुरुषों के बदौलत स्वाधीनता संग्रामी के, स्वतंत्रता के जो लड़ाकू थे, सत्पुरुषों की बदौलत हमने जो मुक्ति पाई है, तुम ये ना समझो कि मुक्ति पाकर कर चुके कर्तव्य पूरा, तुम्हारा कर्तव्य पूरा हो गया अंग्रेजों को अपने देश से भगाकर। अभी भी अपना कर्तव्य पूरा करो। क्या पूरा करो? कि देश को श्री शक्ति देने के लिए है कष्ट सहना। हमारी देश जो अर्थनैतिक स्थिति के दुर्बल हो गया है उसको श्री शक्ति लौटाना। श्री शक्ति मतलब लक्ष्मी का स्वरूप, लक्ष्मी जो धन दौलत की देवी हैं। तो कवि बोलते हैं हमारे देश को अर्थनैतिक स्थिति में सुदृढ़ करना, बढ़ाना। देश को श्री शक्ति देने के लिए है कष्ट सहना। हमको कष्ट सहना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा, कर्तव्य करना पड़ेगा। हे सरल आज़ाद होना पर कठिन आज़ाद रहना। हे सरल आज़ाद होना पर कठिन आज़ाद रहना। देश को बलयुक्त करने यदि न संयम से चले हम, काल देगा दास्ता फिर हमें जंजीर पहना। देश को बलयुक्त करने, हमारा देश तो मुक्त हो गया है, पर जो उसकी जो अर्थनैतिक स्थिति जो दुर्बल हो चुके हैं उसको हमें संभालना है। अगर हम बलवान ना बने, हम बलयुक्त ना हैं
देश को बलयुक्त करने के लिए संयम से चले हम, अपने आप को संयुक्त से चले हम। काल देगा दास्ता की, दास्ता मतलब गुलामी, काल मतलब समय। समय से हमें चलना होगा, क्योंकि समय हमारे लिए कभी भी अपेक्षा नहीं करता। फिर हमें जंजीर पहना, मतलब कभी ये बोलते हैं, कभी समय के साथ अगर हम ना चले, समय हमें गुलामी का स्वाद चखाएगा। है सरल आज़ाद होना, पर कठिन आज़ाद रहना। भीत तो कानून से मन, राह पर आता नहीं है। अग्रसर होना कुपथ पर, वासना का मान कहना। भीत हो कानून से मन, राह पर आता नहीं है। अग्रसर होना कुपथ पर, वासना का मान कहना। तो कवि बोल रहे हैं, वासना मतलब कुपथ पर जाना। अगर हम अपना कर्तव्य ना करते हुए अपनी मन की करेंगे, कुपथ पर मतलब गलत राह पर चलेंगे, कभी भी हमारी आज़ादी नहीं रहेगी। मतलब हम अपने जीवन पर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। है सरल आज़ाद होना, पर कठिन आज़ाद रहना। मानकर आदेश तेरा, ले अहिंसा पथ ग्रहण कर। बंद होगा भूमि पर तब मानवों का रक्त बहना। मानकर आदेश तेरा, ले अहिंसा पथ ग्रहण कर। बंद होगा भूमि पर तब मानवों का रक्त बहना। मानकर आदेश तेरा, अहिंसा का पथ ग्रहण कर। और अहिंसा किसके मार्ग था? अहिंसा था गांधी जी का, महात्मा गांधी जी, जो कि सत्य और अहिंसा के पथ पर मार्ग पर चलते थे। तो कवि लिखते हैं, मानकर आदेश तेरा, किसका? महात्मा गांधी का। ले अहिंसा पथ ग्रहण कर, बंद होगा भूमि पर तब मानवों का रक्त बहना। जब हर देशवासी गांधी जी के आदर्शों पर चलेगा, और तब क्या होगा? देश पर रक्तपात ये सब बंद हो जाएगा। है सरल आज़ाद होना, पर कठिन आज़ाद रहना, तभी ये कहा जाएगा। तो कवि इसलिए बोलते हैं, है सरल आज़ाद होना, पर कठिन है आज़ाद रहना। इस कविता में कवि हरिकृष्ण प्रेमी जो हैं, देशवासियों को ऐसी चेतावनी दे रहे हैं कि जीवन में कर्म करो, आलस त्याग दो और गांधी जी के आदर्शों पर चलो।